आज हम सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम, प्राण, प्राणों का आयाम। प्राण क्या होता है? प्राण इज़ अ वाइटल फोर्स। एक हुआ हम श्वास लेते हैं, एक हुआ प्राण। प्राण इज जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक वाइटल फोर्स है, इसी तरह हमारे अंदर भी एक जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स है जिसे हम प्राण कहते हैं। और उसी के थ्रू, श्वास के थ्रू हम प्राण शक्ति लेते हैं और उसी प्राण शक्ति के थ्रू हम जीवित रहते हैं। तो उस प्राण की शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। उसको निरंतर, आयाम मीन्स रेगुलर बेसिस पर करते रहना, इसकी प्रैक्टिस इज प्राणायाम। प्राण को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंदर खींचना प्राणायाम, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना प्राणायाम। तो प्राणायाम करते हुए प्राण एक तरह से, जो प्राणायाम में इनफैक्ट हमारे शरीर में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो प्राणायाम है वो बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है, मतलब सांस लेने का सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जिसे हम भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपने आप भी चलता है। अपने आप तो वो चल ही रहा है, लेकिन उसको हम अपने ढंग से भी मैनेज कर सकते हैं। सांस लिया, धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे छोड़ा। तो ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से भी उसको कंट्रोल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप जो भी हो रहा है अपने आप होता रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो अपने आप चलेगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब हाथ और पैरों का मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में है, वो अपने आप नहीं चलता है। लेकिन सांस सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप भी चलता है और उसको हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राणायाम में जो है, श्वास को सही ढंग से लेना और धीरे धीरे लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। मीन्स जितनी ज़्यादा हम जीवनी शक्ति प्राण को अंदर लेंगे, धीरे धीरे जितना उसको छोड़ेंगे, उतनी हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, और ज़्यादा एनर्जी आएगी तो उससे क्या होगा कि जितनी भी हमारे शरीर के रोग हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अब प्राणायाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर ही जाना चाहिए, और जब भी हम श्वास लेते हैं तो पेट बाहर ही आना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सबसे पहले हम इसी की एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड नाभि पर रखें, उसके ऊपर राइट हैंड। मैं सिर्फ श्वास को लेने और छोड़ने की बात करूँगी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि सांस लेते हुए पेट फूल रहा है कि श्वास छोड़ते हुए पेट फूल रहा है। श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, लें, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, रिलैक्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों का श्वास लेते हुए पेट अंदर और श्वास छोड़ते हुए पेट बाहर, लेकिन हमें इसको कोशिश करके ध्यान रखते हुए सही करना है। किस तरह से? श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास लेते हुए पेट बाहर। तो अब हम कोशिश करके, अगर हमारा उल्टा भी चल रहा है तो हमने इसको सीधा करना है। लेफ्ट हैंड नाभि पर, राइट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लें,
श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूले, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, नाभि को अंदर खींचे, श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास लेते हुए पेट बाहर। रिलैक्स फील करें। जिस तरह हम बैलून में हवा भर देते हैं तो वो पूरी तरह से फूल जाता है, इसी तरह से जब हमने इनहेल किया तो स्टमक के मसल्स पूरी तरह से फूलने हैं, और जैसे ही हमने बैलून को खाली कर दिया उसी तरह से हमारा पेट, नाभि अंदर। इनफैक्ट देखा जाए तो श्वास पेट में नहीं जा रहा है, श्वास डायफ्राम तक जाएगा। डायफ्राम को फूलने की, स्प्रेड होने की जगह चाहिए, इसलिए पेट फूलाना है। जब डायफ्राम ऊपर चला गया पेट अंदर, तो इनफैक्ट इसको बोलते हैं डायफ्रेमिक ब्रीदिंग। डायफ्राम नीचे, पेट के मसल्स फूले हुए, डायफ्राम ऊपर, पेट के मसल्स सिकुड़े हुए। तो प्राणायाम में तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, बट धीरे धीरे जो अपनी डे टू डे की नॉर्मल ब्रीदिंग भी है, अगर वो उल्टी चल रही है तो कोशिश करके उसको सीधा करना है। और जब हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे अपने आप सांस लेते हुए पेट फूलना और सांस छोड़ते हुए पेट का अंदर जाना होना शुरू हो जाता है। अब प्राणायाम, इनफैक्ट कपालभाति से शुरू करेंगे। कपालभाति को प्राणायाम की कैटेगरी में ना रख के उसको क्रिया भी बोलते हैं। बेसिकली करेंगे हम पेट के प्रेशर के साथ, लेकिन कपालिस जो ये हमारा अपर पोर्शन है, इसको वो क्लीन कर देता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें छोड़ने पे ध्यान देना है, श्वास अपने आप अंदर आता चला जाएगा। हमें लेने पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। किस तरह से, एक बार देख लें। श्वास लें, सिर्फ पेट के मसल्स को अंदर खींचते हुए छोड़ें। रिलैक्स। छोड़ने पे ध्यान देंगे, अंदर अपने आप जाएगा, और 1 सेकंड में 1 बार छोड़ना है। इस तरह से हम 30 बार करेंगे। श्वास लें, एक बार लंबा गहरा श्वास लें, सिर्फ और सिर्फ छोड़ने पर ध्यान। रिलैक्स्ड। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। होने वाली वाइब्रेशंस को शरीर में फील करें। पेट पर, सीने पर, कंधों पर जो कुछ हो रहा है उसे देखें। 3 राउंड्स। श्वास लें, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए श्वास लें। छोड़ने पर 50 काउंट्स। रिलैक्स। शरीर एकदम ढीला छोड़ दें।
एक बार और 60 काउंट्स श्वास लें। रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें। जो कुछ शरीर में हो रहा है, वाइब्रेशन, सेंसेशंस को फील करें। रिलैक्स्ड फील करें। हर प्राणायाम को करते हुए कमर और गर्दन एकदम सीधी रखें और शरीर का ढीलापन। आसन जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में, चाहे सिंपल चौकड़ी मारकर बैठ जाए। और श्वास लेते हुए बिल्कुल भी खिंचाव ना आए, बिल्कुल धीरे से श्वास लें और धीरे से, एक कस के नहीं लेना, इस तरह से जोर लगाते हुए श्वास को नहीं लेंगे। सिर्फ हल्के से श्वास छोड़ें और धीरे धीरे श्वास लें। अब करेंगे भस्त्रिका। इस जो अभी जो हमने किया था, उसमें कपालभाति में हमने पेट को यूज़ किया था और पूरे मस्तिष्क पर उसकी क्लींजिंग आती है। अब जो हम भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका करते हुए लंग्स पर खिंचाव आएगा और दोनों मुट्ठियाँ इस तरह से बंद रखते हुए। भस्त्रिका के करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऊपर इस तरह से हाथ रखते हुए श्वास लेते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे की ओर। जो प्रेशर है वो लंग्स के ऊपर फील करने, कंधों और हाथों पर नहीं। नो डाउट स्टार्टिंग में फील होगा कि हमारा पूरा जोर जो है कंधों और हाथों पे आ रहा है, पर धीरे धीरे उसी प्रेशर को हमें लंग्स के ऊपर लेके आना है। दोनों मुट्ठियाँ बंद, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। जो कुछ हो रहा है, कंधों को, सीने को, लंग्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। तीन बार करेंगे। हाथों को सामने ले आए, श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। जहाँ जहाँ खिंचाव आया उसे ढीला छोड़ते जाएं। कंधे, सीना, लंग्स, होने वाली वाइब्रेशन, सेंसेशंस को फील करें। एक बार और, दोनों हाथ मुट्ठियाँ बंद रखते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पूरा प्रेशर लंग्स पे फील करें। रिलैक्स। जो कुछ शरीर में हो रहा है उसे देखें।
रिलैक्स। इसी का दूसरा स्टाइल, दोनों मुट्ठियाँ अंदर की ओर रखते हुए पीछे की ओर जाएंगे, आगे पीछे की ओर। रिलैक्स। जहाँ जहाँ खिंचाव आया उसे ढीला छोड़ें। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स में हमारी 3 तरह के मसल्स यूज़ होते हैं श्वास लेते हुए। क्लेविकल, जिसे हसली, पसली और डायफ्राम, तनु पर। हसली मीन्स जो ये हमारी कॉलर बोन्स हैं। पसलियाँ मीन्स जो हमारी पसलियाँ जो लंग्स को कवर करके रखती है, एक एक पसली। और डायफ्राम। तीनों को यूज़ करते हुए जब श्वास लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी शरीर में बढ़ जाती है। एक बार और करेंगे। हाथों को सामने ले आए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। रिलैक्स। लंग्स में, विंड पाइप में जो थोड़ा बहुत कफ जमा होता है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। रिलैक्स्ड फील करें। कपालभाति और भस्त्रिका, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, उन्हें कम और बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के साथ करना है। बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि ये शरीर में हीट को बढ़ाते हैं। तो लंग्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत धीरे करना है। रिलैक्स फील करें। त्रिबंध। त्रिबंध में हमारे शरीर की एनर्जी को हम अंदर लेकर आते हैं। पूरी एनर्जी, जीवनी शक्ति, मूल बंध से लेकर थायराइड ग्लैंड तक। तो जब हम उस एनर्जी को अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में और भी शक्तियों का जागरण होता है। किस तरह से करेंगे? श्वास लेंगे छोड़ते हुए, मूल बंद। मूल बंद इज सुसु और पॉटी के मसल्स को हमें ऊपर की ओर खींचना है। उड्डयन बंद, नाभि को जितना अंदर खींच सके। जालंधर बंद, ठोडी को गर्दन पर लगा देंगे। पूरा श्वास बाहर, अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर। रिलैक्स फील करें। धीरे धीरे श्वास लें। मूल बंद, नाभि को अंदर खींचें, ठोडी को गर्दन पर लगा दें। कंधे ढीले, घुटने ढीले। 10 की गिनती तक रुके। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं, पेट को ढीला छोड़ें, मूल को ढीला छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। तीन बार श्वास लें। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद।
श्वास लेते हुए रिलैक्स्ड फील। श्वास रोकना सिर्फ अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कहीं भी ज़बरदस्ती ना करें। श्वास लें, छोड़ते हुए मूल, नाभि, ठोड़ी। श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, मुंह एकदम ढीला छोड़ दें। जहाँ जहाँ खिंचाव आया देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स। हर प्राणायाम के बाद अपने आप को ढीला छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम नेक्स्ट प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबको आता है, बस उसमें भी यही ध्यान रखना है कि एक तो श्वास ना तो खींचते हुए लेना है ना छोड़ना है, आराम से लेंगे और आराम से ही छोड़ेंगे। और इसका एक और ये ध्यान रखना है कि अगर सर्दियां हैं तो हमेशा राइट से शुरू करें। राइट जो होगा वो हमें हीट देगा, सूर्य स्वर। और जब गर्मियां हैं तो हमेशा लेफ़्ट से शुरू करें, चंद्र स्वर। और इनफैक्ट अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम करने से, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड है हमारी ब्रेन की, वो हमारा राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड ऑफ ब्रेन लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दोनों की बैलेंसिंग होने से शरीर सही ढंग से काम करता है। और अगेन हर प्राणायाम से ऑक्सीजन मैक्सिमम जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बाहर निकलती है। एक्चुअली में तो इसमें यह है कि अगर हम 5 काउंट्स तक सांस ले रहे हैं तो हमें 10 काउंट तक सांस छोड़ना है, और अगर कोई रोक सके तो रोक भी ले। लेकिन अगर रोकना पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग में हम बिना कुंभक के ही सिर्फ लेने और छोड़ने पे ध्यान देंगे। छोड़ने का चाहे एक काउंट ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने 5 काउंट्स लिया, एटलीस्ट 6 काउंट्स तक उसको छोड़ें। और नहीं तो इक्वल तो ज़रूर होना चाहिए। छोड़ने का समय जो है वो इनफैक्ट लेने के समय से ज़्यादा ही होना चाहिए। शुरू करेंगे, लेफ़्ट से शुरू करेंगे। राइट को बंद करते हुए लेफ़्ट से श्वास लें, पेट नाभि तक जाए। राइट से छोड़ें, पेट अंदर की ओर। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। हाथ अगर आप इस तरह से रख सकें तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ोर पड़े तो आप उसे नीचे ला सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से हाथ को रखते हैं तो जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वही इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा हाथ इस तरह से आता है तो हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रही है। लेफ्ट से लें, पेट फूले। राइट से छोड़ें,
पेट अंदर, राइट इन, लेफ्ट आउट। श्वास की आवाज़ इतनी धीमी कि स्वयं को सुनाई दे। लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूलें, छोड़ते हुए पेट अंदर। जितना समय श्वास को लेने में लगे, कम से कम उतना समय श्वास को छोड़ने में लगे। 5 की गिनती तक श्वास लें। 6-7 की गिनती तक श्वास छोड़ें। श्वास के छोड़ने और लेने पर पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने पर पूरा ध्यान। छोड़ते हुए पेट अंदर, लेते हुए पेट बाहर। पूरा ध्यान श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने पर। अगर कोई विचार आता है तो श्वास संयम का प्रयोग करें। जहाँ श्वास है उसे वहीं पर रोक दें, विचार रुक जाएगा। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर।
अपना अपना राउंड कंप्लीट करते हुए रिलैक्स्ड फील करें। लेफ्ट पर ही ख़त्म करते हुए रिलैक्स्ड फील करें। अनुलोम विलोम करते हुए जिससे शुरू किया है उसी पर लाकर हमें ख़त्म करना है। अब उज्जयी करेंगे। उज्जयी करते हुए विंड पाइप और वॉइस बॉक्स पर पूरा खिंचाव। श्वास लें और इससे खराटे, थायराइड, पैराथायराइड की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती हैं, बैलेंस होता है और इनफैक्ट सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, एसिडिटी ख़त्म होती है। श्वास लें पूरा गले के मसल्स को खींचते हुए और श्वास की आवाज़ अपने तक ही लाने की कोशिश करें। इनफैक्ट बहुत लोग इसको खींच के करते हैं, वो आवाज़ नहीं, जैसे इस तरह से नहीं करना। अगेन आराम से। ठोड़ी को गर्दन पर लगाएं। गर्दन ऊपर लाते हुए लेफ्ट से छोड़ें, राइट को बंद करके। रिलैक्स्ड फील करें। होने वाली वाइब्रेशंस, सेंसेशंस को फील करें। तीन बार गर्दन से खींचते हुए विंड पाइप और वॉइस बॉक्स पर पूरा खिंचाव। ठोड़ी गर्दन पर। लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। जो कुछ हो रहा है, जहाँ जहाँ खिंचाव आया उसे ढीला छोड़ते हुए। एक बार और गले से खींचते हुए ठोड़ी गर्दन पर। लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब जो करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हम 5 सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वही हमें बाहर की ओर कनेक्ट करती हैं। उन्हीं इंद्रियों को जब हम अंदर की ओर समेट लेते हैं, पूरी शक्तियाँ देखने की, सुनने की अंदर की ओर ले जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे अंदर की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है।
वो आती अभी भी है, लेकिन अभी हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे इग्नोर करते जाते हैं तो वो हमें सुननी बंद हो जाती है। तो जब हम इसी प्रैक्टिस को और बढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमें कोई भी काम करने से पहले वो आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो इसको करने से हम अपने आप को अंदर की ओर समेटने की कोशिश करते हैं। अंगूठा कान पर, फर्स्ट फिंगर आँख, नाक, लिप्स, थोड़ी। श्वास लें, कानों पर हल्का सा प्रेशर देते हुए अपनी आवाज़ को सुनें। वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे धीरे आंखें एक और करवाती हूँ, हालांकि वो प्राणायाम की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन महाप्राण ध्वनि। इनफैक्ट आजकल जब भी हम सेशन शुरू कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स पे उसी को 3-3 बार कर रहे हैं, और एक्चुअली में मैंने उसके फ़ायदे अपने ऊपर भी रियलाइज़ किए हैं। क्योंकि अभी तक जैसे हम रोज़ 1 घंटे का सेशन लेते थे तो मेरा रनिंग नोज़ खुद का रहता था, और जब से ये करना शुरू किया महाप्राण ध्वनि, गुंजन, हमिंग वॉइस, इनफैक्ट मुझे अभी सुबह रोज़ पेपर नैपकिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक्चुअली में लंग्स की कैपेसिटी, विंड पाइप की क्लिनजिंग और ब्रेन, इन तीनों पे इसका बहुत ज़्यादा असर आता है। ये मैंने भी अभी एक्चुअली रिसेंटली प्रेक्षा फाउंडेशन की कुछ क्लासेस की थी, उसमें इसको सीखा, और इसका असर आप विद इन 2-3 डेज़ देखने लगेंगे कि सच में जो भी गले की, लंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे हमारी मैनेज होनी शुरू हो जाती है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, विंड पाइप जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो 3 बार अनाहत चक्र, आनंद केंद्र पर, 3 बार विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि चक्र, और 3 बार पूरे ब्रेन के मसल्स पे वाइब्रेशंस। जो भी गुंजन करते हुए वाइब्रेशंस फील होती हैं उन्हें हमें पूरा स्प्रेड करना है और फील करना है। जितनी वो वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर इन एरियाज़ पे जाएंगी उतनी हमारी जो भी सांस की प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होनी शुरू हो जाती है। कमर और गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ध्यान रखते हुए अनाहत चक्र, आनंद केंद्र, सीने का सेंटर पॉइंट। श्वास लें,
3 बार विशुद्धि चक्र। श्वास लें। ज्ञान केंद्र से होते हुए पूरे मस्तिष्क पर 3 बार। Vibrations. Relaxed feel करें। धीरे धीरे आंखें। इसे 3 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार तक आप इसे कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव है। अब प्राणायाम के बाद, क्योंकि शरीर पर बहुत सारे खिंचाव, तनाव आ जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्सेशन ज़रूर करें। पैरों को एक बार खोल दें। अगर आप बैठ कर करना चाहें तो बैठ कर करें, लेट कर करना चाहें लेट कर करें, क्योंकि बैठे बैठे लगातार बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए लेट के करना चाहें तो लेट जाए। रिलैक्स फील करें। कायोत्सर्ग रिलैक्सेशन। दोनों हथेलियां जुड़ी हुई। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। ताड़ासन एक बार। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कमर से ऊपर के शरीर को ऊपर खींचे, नीचे का नीचे, मूल बंद का प्रयोग। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। रिलैक्स्ड। जो लोग लेटना चाहें लेट जाएं। लेटते हुए पैरों में फासला 1 फुट का, हथेलियां आकाश की ओर, हाथ शरीर से आधा फुट की दूरी पर, आंखें कोमलता से बंद,
चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे रिलैक्सेशन पीरियड तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों टांगों पर चित्त को ले आए। पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक दोनों टांगें एक साथ देखें। ढीली छोड़ दें। हड्डियाँ, जॉइंट्स, मसल्स, टिश्यूज़, जहाँ जहाँ खिंचाव है देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। शरीर का मध्य भाग, पेट, सीना, कमर, पीठ। राइट हैंड उंगलियों के बोर से लेकर कंधे तक, लेफ्ट हैंड उंगलियों के बोर से लेकर कंधे तक। शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, गला, फेस का एक एक पार्ट, आँख, नाक, कान देखते हुए सिर मस्तिष्क तक आए। ब्रेन के मसल्स एकदम ढीले छोड़ दें। पूरे शरीर को एक साथ देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। हड्डियाँ, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स शिथिल हो रहा है। फील करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त फील करें। जहाँ कहीं अकड़न जकड़न है, दर्द है, वहाँ ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा ढीला छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। पूरा शरीर शिथिल, शांत, स्थिर हो गया है। स्थिरता को फील करें। स्टैचू की तरह फील करें। अपनी तरफ से शरीर को कोई मूवमेंट ना दें। मूर्तिवत स्थिर। जो कुछ शरीर में हो रहा है, वाइब्रेशन, सेंसेशंस फील करें। चारों ओर श्वेत रंग की एनर्जी के एटम्स फैले हुए हैं। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर देखिए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग चारों ओर। ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी हुई चमकती हुई बर्फ की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग शरीर के चारों ओर फैला है। श्वेत रंग की एनर्जी के एटम्स आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, चारों ओर देखिए। श्वेत रंग का श्वास लें।
हर सांस के साथ श्वेत रंग के परमाणु अंदर जा रहे हैं। शरीर के भीतर बाहर चारों ओर श्वेत रंग की वाइटल फोर्स एनर्जी फैली हुई है। हर सांस के साथ शक्ति के परमाणु अंदर जा रहे हैं। शरीर का एक एक सेल शक्ति से भर गया। ताजगी के परमाणु अंदर जा रहे हैं। शरीर का रोम रोम ताजगी से भर गया। हर सांस के साथ आनंद के परमाणु अंदर जा रहे हैं। शांति के एटम्स अंदर जा रहे हैं। शरीर का कोना कोना आनंद से भर गया है। शांति से भर गया है। एक एक सेल को रोम रोम में शक्ति को फील करें। शब्दों को रियलाइज करें। ताजगी को फील करें। सिर से लेकर पैर तक आनंद को फील करें। शांति को फील करें। शरीर का रोम रोम शक्ति से, ताजगी से, आनंद से, शांति से भर गया। एक एक शब्द की वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैला दे। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। इन्हीं लाइनों को जीभ को स्थिर रखते हुए पूरे शरीर में फैला दें। एक एक सेल को, रोम रोम को ये मैसेज दे दें। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। जीभ को स्थिर रखते हुए 3 बार।
शक्ति से भरे हुए, ताजगी से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, शांति से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे घुटने मोड़कर लेफ्ट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। आंखें बंद रहें। दोनों हथेलियां जुड़ी हुई अनाहत चक्र आनंद केंद्र पर। एक बार शरण सूत्र की वाइब्रेशंस पूरे शरीर में। अर्हन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहो शरणं गच्छामि, केवलीपदं धम्मं शरणं गच्छामि। सत्य की वंदनासन में आ जाए। 3 बार। वंदे सत्यम। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। ओम अर्हं, ओम अर्हं, ओम ओम। पूरे ब्रह्मांड की तरफ कृतज्ञता का कृतज्ञ हम आपके आभारी। दोनों हथेलियां आंखों पर धीरे धीरे कप बनाकर अंधेरे में ड्रिंक करें। रिलैक्स। प्रयोग सभी को।